संजय दत्त को मोहलत के बाद 1993 मुंबई बम धमाके में 3 और लोगों को मोहलत दी गई है और यह मोहलत भी 4 हफ्तों की दी गई है, यानी कि संजय दत्त के बराबर ही। और इसमें यूसुफ नलवाला जो कि संजय दत्त के दोस्त हैं, उन्हें भी राहत दी गई है। यूसुफ नलवाला के अलावा 2 और लोगों को भी यह राहत दी गई है। कुल 7 दोषियों ने सरेंडर के लिए मोहलत मांगी थी, लेकिन 3 गुनाहगारों को राहत मिली है और बाकी 3 दोषियों की अर्जी पर जो सुनवाई है वो दोपहर 2 बजे होगी। ज़ेबुन्निसा की सुनवाई पर चीफ जस्टिस फैसला सुनाएंगे। अल्ताफ सैयद, ईसा मेमन और यूसुफ नलवाला, ये वो 3 दोषी हैं जिन्हें 4-4 हफ्तों की मोहलत दी गई है और जिसमें यूसुफ नलवाला संजय दत्त का दोस्त है। यूसुफ नलवाला जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके अलावा 3 और लोग हैं। कुल मिलाकर 7 ऐसे दोषी थे जिन्होंने राहत के लिए अर्जी दाखिल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी की अर्जी को खारिज भी कर दिया है। 3 को मोहलत, 1 की खारिज, 3 बाकी हैं जिन पर फैसला आना है। तो कल संजय दत्त को 4 हफ्तों की राहत मिली थी और उसके बाद 1993 ब्लास्ट केस में अब 4 दोषियों की यहां पर कुल मिलाकर संजय दत्त के साथ मोहलत हो गई है। 4-4 हफ्ते की ये मोहलत है। तो अब जो बाकी 3 दोषी हैं उनकी अर्जी पर फैसला 2 बजे आएगा। ज़ेबुन्निसा उसमें एक महत्वपूर्ण दोषी है। तो 1993 में मुंबई में जो ब्लास्ट हुए थे उसके 3 गुनाहगारों को और राहत दी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले कल संजय दत्त को 4 हफ्तों की राहत मिली, उसके बाद आज 3 दोषियों को और राहत मिली है। ये 3 तस्वीर यहां पर आपके संजू के दोस्त हैं। इसमें एक यूसुफ नलवाला है जो संजय दत्त का दोस्त है, उससे भी राहत मिली है। ज़ेबुन्निसा की उम्र ज्यादा है, बीमार है और जस्टिस मार्कंडेय काटजू भी अपील कर चुके हैं। उसके फैसले का इंतजार है जो कि लगभग 2 बजे ये फैसला आना है। तो आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं अदालत। संजय शर्मा हमारे संवाददाता अदालत के बाहर से ही हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, जो एक दोषी जिसकी अर्जी खारिज हुई है वो क्या कहकर हुई है और जो 2 बजे फैसला आना है उस फैसले को क्यों टाला गया है 2 बजे तक के लिए? संजय, पहले तो मैं ये दुरुस्त कर दूं कि फैसला टाला नहीं गया है। जिन लोगों ने अप्रोच किया था, मैं यूसुफ खान, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि जो यूसुफ खान हैं जिन्होंने ये कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी सेहत खराब है, लिहाजा उन्हें सरेंडर करने से यानी आत्मसमर्पण से थोड़ी छूट चाहिए, मोहलत है। ये कोर्ट ने कहा कि नहीं, तबीयत खराब है तो आपका इलाज जेल के अस्पताल में भी हो सकता है, लिहाजा आपकी अर्जी डिसमिस की जाती है। अल्ताफ अली सैयद ने ये दलील दी थी कि उनकी पत्नी पेट से है और प्रसव के लिए उनको छुट्टी चाहिए ताकि वो उसकी देखभाल कर सकें। तो कोर्ट ने उसके लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है। ईसा मेमन और यूसुफ नलवाला और इन लोगों को गिरती सेहत और इनकी वजह से राहत दी गई है। इन्होंने बिना किसी जिस तरह से संजय दत्त ने दांव आजमाए थे कि कोई कानूनी नुक्ते पर बात करने के बजाय सिर्फ सेहत और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से इन्होंने अपील की थी कि उन पर रहम की जाए और उन्हें कुछ मोहलत दी जाए, तो उसे कर दिया गया। लेकिन जो ज़ेबुन्निसा, इसाक मोहम्मद और शरीफ खान, इन तीनों लोगों की रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से ही खारिज हो चुकी है। लिहाजा अदालत ने कहा कि अब आप उसी कंसर्न कोर्ट में चाहिए जहां से आपकी रिट पिटीशन खारिज हुई है, वहीं जाकर आप रहम की अपील लगाइए। वही अदालत को रहम दे सकती है, वही आपको रियायत दे सकती है। लिहाजा ये 2 बजे जैसे मेंशनिंग होगी वैसे ही वो वहां जाकर मेंशन करेंगे और उस समय कोर्ट उनको सुनेगी, क्योंकि वही अदालत फिर यहाँ पर उनकी सुनवाई करेगी 2 बजे। तो क्योंकि सेम बेंच नहीं है, इसलिए जब सेम बेंच बैठेगी 2 बजे। बिल्कुल संजय, बहुत धन्यवाद आपका। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।